नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। आप सब लोग सब्सक्राइब तो करते हैं ना? सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आजकल बिल्कुल भी, तो सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए अपने परिवार और मित्रजनों को। तो कल तक था कि महादेवी आई थी, देवताओं को और मुनियों को दर्शन दिए थे उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि मैं देवी मैना हिमवान और मैना की पुत्री होंगी और फिर मैं रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। तो क्योंकि रुद्रदेव भी उन्होंने भी शरीर छोड़ के अलौकिक वेश धारण करके वो भी योगी हो गए थे, और वो क्योंकि वे पुनः मेरा पानी ग्रहण करने की अभिलाषा रखते हैं, अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूँगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री होंगी और हिमालय और मैना को सुख दूंगी। उन्होंने ये भी कहा था। तो कल तक यहाँ तक था। अभी हर पाठ में बताती हूँ कि मैं पाठ किस लिए कर रही हूँ, इसमें भी बता रही हूँ कि ये एक शुभ कार्य मंदिर के लिए है। आप लोग सहयोग कीजिए मेरा। आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, नहीं तो अब तक तो 2 साल हो चुके, 2 साल होने वाले हैं। तो इसमें मैं कुछ न कुछ कर पाती। तो आप लोग सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक धर्म का पाठ है, धर्म का कार्य है। इसमें वैसे भी ज़्यादा लोग तो सहयोग करते नहीं हैं, जो ज़्यादा वैसे एक्टिव वाले होते हैं पार्ट उनमें, उन्हीं में वो लोग सब्सक्राइब करते जाते हैं, वो अच्छा भी लगता है उनको। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, पर सब्सक्राइब कीजिए मेरे पार्ट को भी, सहयोग दीजिए उसको। आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सहयोग करते रहिए। जिस मंदिर का वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। आजकल कमेंट भी नहीं आ रहा है, कोई कमेंट भी नहीं करता है। कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, उससे मोटिवेशन मिलती है कि आप अच्छे से अच्छा करें। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण के पाठ में है कि मैना का प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभीष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मैना का जन्म। तो नारद जी ने पूछा कि पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में शेष वे प्रवर नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश देकर चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मैना दोनों दंपत्ति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना ले मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रहीं। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती तो कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर भी रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई।
मैना का उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हो गई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके, इसके लिए आप मुझ पर प्रसन्न हो। तो यहाँ पर भी माँ कालिके का जो वो पूजा कर रही हैं वो उसकी फोटो है, तो मैं वो ही डालती हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी फिर प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी माता मही, नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपिणी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञान में बंधन के नाश की हेतु भूता ब्रह्म विद्या हैं। फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अथर्ववेद की जो हिंसा, मारण आदि का प्रयोग है वह आप ही हैं। देवी, आप मेरे अभिष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन यानी कि आकार रहित तथा अदृश्य नित्य नित्य तन मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप भी उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप भी जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप भी प्राकृत तत्वों से परे नित्या प्रकृति कही गई हैं, जिसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को वश में किया जाना होता है या फिर किया जाता है। वह नित्या विद्या आप ही हैं। मातः, आज आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आप भी अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दाहिका शक्ति हैं। आप भी सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आदि का शक्ति है वह भी आप ही हैं। ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। उधर वरिता ब्रह्मचारियों की ध्येयभूता नित्य ब्रह्म शक्ति भी आप भी हैं। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्रीहरि की माया भी आप ही हैं, जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि, पालन और संहारमयी हो उन कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश रुद्र शरीर की भी हेतुभूता हैं। वे आप भी हैं। देवी, आप मुझ पर आज प्रसन्न हो। आपको मेरा पुनः नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मैना देवी से कहा,
तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों से के समान प्रिय हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, मुझसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। यानी कि देने लायक कोई ऐसी चीज़ हो जो ना दी जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम हर चीज़ मांग सकती हो। महेश्वरी उमा का ये अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे आपकी जय हो, जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले तो मुझे स्वपुत्र हो, उन सब की बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वे दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बिके, शिवे आप भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए और तदनुसार लीला कीजिए। तो इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेनका की बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे। उनमें से एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा। जो सबसे पहले उत्पन्न होगा तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूँगी। ऐसा कहकर जगदम्बा जी जगदात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहीं अदृश्य हो गई। तात, महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। मुने, फिर कालक्रम से मैना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समयानुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नागबंधुओं का उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। तो आज का पाठ यहीं तक। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। सब्सक्राइब करते रहिए, परिवार और मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाते रहिए।